क्या आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते? क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी में खुशी खत्म हो गई है? रुको, ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा और अंत तक देख लिया तो आप खुद कहेंगे, मैं अकेला नहीं, मैं खुश हूँ। जरा सोचिए, कभी घर में बच्चों की आवाज़ गूंजती थी, हर कोने में हंसी थी, सुबह चाय के साथ बातें थीं, और आज वही घर है, वही दीवारें हैं, लेकिन सन्नाटा है। लेकिन एक सच बताऊं, अकेलापन दुख नहीं देता, सोच दुख देती है। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिना बच्चों के भी इतनी खुशी से जी सकते हैं कि लोग आपको देखकर पूछेंगे, आप इतने खुश कैसे हैं? और वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे एक छोटा सा मंत्र भी बुलवाऊंगा, राधे राधे, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को फिर से जीने के लिए। एक बुजुर्ग थे, नाम था मोहन जी। उनके 2 बेटे थे, दोनों विदेश चले गए। शुरू में फोन आते थे, फिर धीरे धीरे कम हो गए। मोहन जी हर दिन दरवाजे की तरफ देखते रहते, शायद आज कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन वो बहुत टूट गए और उन्होंने सोचा, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तभी उनके पड़ोस में एक और बुजुर्ग रहते थे, शर्मा जी, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहते। मोहन जी ने पूछा, आप अकेले हैं, फिर भी खुश कैसे हैं? शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने इंतजार करना छोड़ दिया और जीना शुरू कर दिया। थोड़ा पॉज, यहीं से असली सीख शुरू होती है। पहला राज, उम्मीद छोड़ो, खुशी पकड़ो। आप दुखी इसीलिए हैं क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि बच्चे आएंगे, फोन करेंगे, समय देंगे, लेकिन जब उम्मीद टूटती है तो दिल टूटता है। इसलिए आज से खुद से कहो, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपनी खुशी खुद बनाऊंगा। यहाँ बोलो, अगर आप सहमत हो तो कमेंट में अभी लिखो, राधे राधे। इंगेजमेंट ट्रिगर। दूसरा राज, खुद से दोस्ती करो। जब बच्चे नहीं होते तो हमें लगता है हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है, आप खुद के साथ हो। अपने आप से बात करो, अपनी पसंद की चीजें करो, पुरानी यादें लिखो, गाने सुनो, भजन गाओ, खुद के साथ समय बिताना सीखो। तीसरा राज, रूटीन बनाओ, जिंदगी बनाओ। सुबह उठो, टहलने जाओ, लोगों से मिलो, मंदिर जाओ, कुछ नया सीखो। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए खुद को व्यस्त रखो। चौथा राज, दूसरों की मदद करो। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी बच्चे को पढ़ाओ, आपको लगेगा मेरी जिंदगी अभी भी कीमती है। पांचवा राज, भगवान से जुड़ो। जब इंसान अकेला होता है तब भगवान सबसे करीब होते हैं। हर दिन 10 मिनट राधे राधे बोलो, यकीन मानो मन शांत हो जाएगा। यहाँ फिर से बोलो, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में शांति आए वो अभी कमेंट में लिखें, राधे राधे। मोहन जी ने शर्मा जी की बात मानी। उन्होंने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। सुबह पार्क जाने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे, मंदिर में सेवा करने लगे, और एक दिन ऐसा आया जब उनके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई। अब वो बच्चों का इंतजार नहीं करते थे, अब वो जिंदगी जीते थे। डीप मैसेज। देखिए, बच्चे आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, पूरी जिंदगी नहीं। आपकी असली ताकत आप खुद हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और शेयर करो ताकि कोई और भी अकेलेपन से बाहर आ सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची बातें आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ हम दिल से बात करते हैं और ज़िंदगी बदलते हैं। आज से खुद से वादा करो, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ और मैं खुश रहूँगा। और जाते जाते एक बार जोर से बोलो, राधे राधे। याद रखो, खुशी किसी के आने से नहीं आती, खुशी अपने अंदर से आती है, और आप खुश रहने के हकदार हैं। आप अभी भी जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सच में बदलना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ज्यादातर लोग दुख में जीते रहते हैं लेकिन बदलने की कोशिश नहीं करते। थोड़ा पॉज। अब मैं आपको जिंदगी का एक और सच बताने वाला हूँ। अकेलापन एक सजा नहीं, एक मौका है। हाँ, मौका, खुद को समझने का, खुद से प्यार करने का, मौका वो करने का जो आप हमेशा करना चाहते थे। एक महिला थी, सावित्री जी। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बच्चों के लिए जी, खुद की पसंद, खुद के सपने सब भूल गईं। लेकिन जब बच्चे बड़े होकर दूर चले गए तो एक दिन वो आईने के सामने खड़ी हुईं और खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? सोचिए, अगर आज आप खुद से ये सवाल पूछो, मैं कौन हूँ, क्या जवाब मिलेगा? इंगेजमेंट। अगर आपको लगता है कि आपने खुद को कहीं खो दिया है तो कमेंट में लिखो, राधे राधे। ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट। सावित्री जी ने उसी दिन फैसला किया, अब वो अपने लिए जिएंगी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नई चीजें सीखना शुरू किया, उन्होंने पुराने दोस्तों से बात करना शुरू किया, उन्होंने भजन गाना शुरू किया,
उन्होंने अपने अंदर की खुशी को फिर से जगाया। और कुछ महीनों बाद वो वही महिला नहीं रही। अब वो अकेली नहीं थी, अब वो खुद के साथ थी। डीप टीचिंग। छठा राज, खुद को फिर से खोजो। आप सिर्फ माँ या पिता नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जिनके अपने सपने हैं। आज एक कागज लो और लिखो, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे वो करना शुरू करो। सातवां राज, डिजिटल दुनिया का सही इस्तेमाल करो। आज मोबाइल सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है। यूट्यूब पर सीखो, लोगों से जुड़ो, अपने अनुभव शेयर करो। आप चाहें तो अपना चैनल भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, राधे राधे स्टार्ट। मैं समझ जाऊंगा कि आप तैयार हैं। आठवां राज, अपनी वैल्यू समझो। आपको लगता है कि बच्चे आपके बिना खुश हैं, लेकिन सच ये है, उन्होंने अपनी जिंदगी बना ली है और अब आपकी बारी है। आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। अभी भी आप हंस सकते हो, अभी भी आप सीख सकते हो, अभी भी आप प्यार दे सकते हो। नौवां राज, दर्द को ताकत बनाओ। जो दर्द आपको मिला है, उसे अंदर मत दबाओ, उसे बाहर निकालो। लिखकर, बोलकर, लोगों की मदद करके। यही दर्द आपकी ताकत बनेगा। स्टोरी ट्विस्ट। सावित्री जी ने एक दिन 5 बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वो 20 हो गए, फिर 50। आज उनके घर में बच्चों की आवाज गूंजती है। लेकिन ये बच्चे उनके अपने नहीं, फिर भी उनसे ज्यादा अपने हैं। देखा आपने, खुशी रिश्तों से नहीं, दिल से बनती है। 10वां राज, अपना नया परिवार बनाओ। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। पड़ोसी, दोस्त, समाज के लोग, ये सब आपका परिवार बन सकते हैं। अगर आप भी अपना नया परिवार बनाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखो, राधे राधे परिवार। अब बहुत जरूरी बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप सच में बदल रहे हैं। लेकिन बदलने के लिए एक छोटा सा कदम और लेना होगा। इस वीडियो को अभी शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे मैं आपको और भी ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। याद रखो, आप अकेले नहीं हो, आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर ताकत है और आप खुश रहने के हकदार हैं। धीरे से, चलते चलते एक बार दिल से बोलो, राधे अगर आप राधे। अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत कर रहे हैं। और यकीन मानिए, आज जो आप महसूस कर रहे हैं, वो आपकी आखिरी तकलीफ नहीं, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत है। अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो शायद कड़वा लगे, लेकिन यही आपको आजाद करेगा। बच्चे हमारी जिम्मेदारी होते हैं, हमारी संपत्ति नहीं। हाँ, आपने उन्हें पाला, उनके लिए अपनी खुशियां छोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनकी भी एक जिंदगी है, उनके भी सपने हैं, और जैसे आपने अपनी जिंदगी जी, वैसे उन्हें भी जीने का हक है। अगर ये बात दिल को छू गई, तो कमेंट में अभी लिखो, राधे राधे सच। 11वां राज, छोड़ना सीखो, तभी सुकून मिलेगा। जब आप पकड़ कर रखते हो तो दर्द होता है, जब आप छोड़ देते हो तो सुकून मिलता है। आज एक काम करो, आंखें बंद करो और अपने बच्चों को दिल से आशीर्वाद दो। जहां भी रहो खुश रहो। यकीन मानो, आपका दिल हल्का हो जाएगा। 12वां राज, खुशी को डिले मत करो। बहुत लोग सोचते हैं, जब बच्चे आएंगे तब खुश होंगे, जब कोई साथ होगा तब खुश होंगे। लेकिन सच ये है, जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज ही खुश होना शुरू करो, आज ही मुस्कुराओ, आज ही कुछ अच्छा करो, आज ही खुद को गले लगाओ। 13वां राज, छोटी छोटी खुशियों को पकड़ो। खुशी बड़ी चीजों में नहीं छुपी होती। सुबह की धूप, चाय की खुशबू, किसी का मुस्कुराना, इन छोटी चीजों में ही असली खुशी है। एक बुजुर्ग महिला थी, कमला जी। उनके बच्चे सालों से उनसे मिलने नहीं आए। पहले वो हर दिन रोती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब वो रोएंगी नहीं, अब वो जिएंगी। उन्होंने क्या किया? रोज सुबह 5 लोगों को मुस्कुराकर नमस्ते कहना शुरू किया। पार्क में बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। हर दिन खुद को आईने में देखकर मुस्कुराना शुरू किया, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। आज लोग उन्हें देखकर कहते हैं, इनसे खुश इंसान हमने नहीं देखा। 14वां राज, आपकी खुशी आपके कंट्रोल में है। कोई आपको खुश नहीं कर सकता और कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये पूरी ताकत आपके हाथ में है। 15वां राज, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। आपने पूरी जिंदगी दूसरों को इम्पोर्टेंस दी,
अब वक्त है खुद को प्रायोरिटी देने का। खुद के लिए अच्छे कपड़े पहनो, खुद के लिए अच्छा खाना बनाओ, खुद के लिए जीना शुरू करो। अगर आज से आप खुद को प्रायोरिटी देने वाले हो तो कमेंट में लिखो, राधे राधे मैं जरूरी हूँ। 16वां राज, अपने अनुभव को दुनिया तक पहुंचाओ। आपकी जिंदगी का अनुभव, आपका दर्द, आपकी कहानी, ये सब बेकार नहीं है। आप इसे लोगों तक पहुंचा सकते हो। आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो। कैसे? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। आपकी आवाज़ किसी के लिए उम्मीद बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, कैसे वीडियो बनाएं, कैसे बोलें, कैसे वायरल करें, तो अभी इसी वक्त लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, राधे राधे टीच मी। मैं आपके लिए अगली वीडियो किस पर बनाऊंगा। याद रखो, आप अकेले नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप खत्म नहीं हुए हो। बस आप एक नई शुरुआत के दरवाजे पर खड़े हो। और ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप खुद से कहोगे, मैं खुश रहने के लिए तैयार हूँ। चलते चलते एक बार दिल से आंखें बंद करके जोर से बोलो, राधे राधे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सच मानिए, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपके अंदर कुछ बदल रहा है। एक नई सोच, एक नई ताकत, एक नई शुरुआत। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ या वाली हूँ जो शायद आपने कभी खुद से नहीं कही। आपको दर्द बच्चों के दूर जाने से नहीं, आपको दर्द इस बात का हुआ कि आपने खुद को भुला दिया। पूरी जिंदगी आपने दूसरों के लिए जी, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी। लेकिन जब वो लोग दूर चले गए तो आपको लगा आपकी खुशी भी चली गई। लेकिन सच क्या है? आपकी खुशी कभी नहीं गई, वो हमेशा आपके अंदर थी। बस आपने उसे महसूस करना बंद कर दिया। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची तो अभी कमेंट में लिखो, राधे राधे जाग गया। 17वां राज, अपने दिल को हील करो। आप बाहर से नहीं, अंदर से टूटे हो, इसलिए बाहर कुछ बदलने से कुछ नहीं होगा। अंदर को ठीक करना होगा। कैसे? खुद को माफ करके, बच्चों को माफ करके, हालात को स्वीकार करके। धीरे से, जो हुआ वो होना था, अब जो होगा वो मैं बनाऊंगा। 18वां राज, अपने अंदर की आवाज सुनो। आपका दिल हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन आपने सालों तक दूसरों की सुनी, समाज की सुनी, बच्चों की सुनी। अब वक्त है खुद की सुनने का। आज 10 मिनट अकेले बैठो और खुद से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए। 19वां राज, खुशी को प्रैक्टिस बनाओ। खुशी एक फीलिंग नहीं, एक हैबिट है। रोज मुस्कुराना, रोज धन्यवाद करना, रोज कुछ अच्छा सोचना, ये छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। एक आदमी था राजेश, उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए। वो हर दिन रोता था, गुस्सा करता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तू बच्चों को दोष क्यों देता है? तूने खुद को कब समझा? उस दिन राजेश ने फैसला किया, अब वो खुद को समझेगा, खुद को टाइम देगा, खुद से प्यार करेगा। उसने रोज एक काम शुरू किया, आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैं काफी हूँ। शुरू में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद से जुड़ गया। आज वो अकेला है, लेकिन अंदर से पूरा है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। 20वां राज, अकेलेपन को ताकत बना दो। अकेलापन आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ये डिपेंड करता है आप उसे कैसे देखते हो। अगर आप उसे सजा मानोगे तो दुख मिलेगा, अगर आप उसे मौका मानोगे तो ताकत मिलेगी। अगर आप अपने अकेलेपन को ताकत बनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, राधे राधे मैं मजबूत हूँ। 21वां राज, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। अब किसी और को ब्लेम मत करो, न बच्चों को, न किस्मत को, न हालात को। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तभी असली बदलाव शुरू होता है। अब अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो सिर्फ सुनो मत, एक्शन लो। इस वीडियो को लाइक करो, ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, आपकी कमिटमेंट है। इसे शेयर करो क्योंकि कोई और भी हो सकता है जो इस वक्त टूट रहा हो। और सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी जिंदगी बदल देगा। आज एक फैसला करो, मैं अब रोऊंगा नहीं, मैं अब टूटूंगा नहीं, मैं अब खुद को खोऊंगा नहीं, मैं अब जीऊंगा, खुलकर जीऊंगा, खुश रहकर जीऊंगा, धीरे धीरे, दिल से। और इस नई शुरुआत के लिए एक बार दिल से आंखें बंद करके जोर से बोलो, राधे राधे। याद रखो, कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा खुद के साथ हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सच मानिए,
आप अब वो इंसान नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। आपने दर्द सुना, आपने सच्चाई को महसूस किया और अब आप बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी आपकी भी हो सकती है। एक बुजुर्ग माँ थी। उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियाँ कुर्बान की। लेकिन एक दिन बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए और माँ अकेली रह गई। पहले वो रोई, बहुत रोई, हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज कोई आए, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीने के लिए पैदा हुई थी? उस दिन सब कुछ बदल गया। उसने खुद के लिए जीना शुरू किया, खुद से बात करना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया। वो रोज सुबह उठती, खुद के लिए चाय बनाती, भगवान का नाम लेती और मुस्कुराती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वो सुकून आ गया जो सालों से गायब था। जब इंसान खुद को अपना लेता है तो दुनिया उसे छोड़ भी दे, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? क्या आप भी अकेलेपन को ताकत बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज इसी वक्त एक फैसला करो। मैं अब इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं अब खुद को नहीं खोऊंगा, मैं अब अपनी खुशी खुद बनाऊंगा। अगर आप ये फैसला लेते हो तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखो, राधे राधे मेरी नई जिंदगी। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है तो एक छोटा सा काम करो, लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, किसी की हिम्मत बन सकता है। शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से कोई इंसान टूटने से बच जाए। और सबसे ज़रूरी, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये ज़िंदगी बदलता है। 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप वो 10% बनो जो एक्शन लेते हैं। याद रखो, बच्चे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। आपकी असली पहचान आप खुद हैं। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो कोई भी कमी आपको अधूरा नहीं कर सकती। चलते चलते आंखें बंद करो, दिल से महसूस करो और एक बार पूरी श्रद्धा से बोलो, राधे राधे। आज से आपकी नई जिंदगी शुरू। उस दिन जब दरवाज़ा बंद हुआ तो सिर्फ घर नहीं, एक माँ का दिल भी बंद हो गया। धीरे धीरे कहानी शुरू। शांति देवी, एक साधारण सी माँ, लेकिन दिल बहुत बड़ा। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने 2 बेटों के लिए जी। खुद के सपने, खुद की इच्छाएं सब कुर्बान कर दी। सुबह 5 बजे उठना, उनके लिए खाना बनाना, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से बनाया। लेकिन एक दिन बड़ा बेटा बोला, माँ अब हमें शहर जाना है, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। छोटा बेटा भी साथ चला गया। शांति देवी मुस्कुराईं, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थीं। धीरे दरवाज़ा बंद हुआ और उस दिन के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया। पहले फ़ोन आते थे, फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। शांति देवी हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज कोई आए, लेकिन कोई नहीं आया। एक रात वो बहुत रोईं, इतना रोईं कि उनकी आवाज़ भी साथ छोड़ गई। और उसी रात उन्होंने भगवान से पूछा, क्या मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई? गहरा पॉज। अगली सुबह कुछ अलग हुआ। शांति देवी ने आईने में खुद को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन एक सवाल भी था, क्या मैं सिर्फ माँ हूँ या कुछ और भी? उस दिन उन्होंने फैसला किया, अब वो किसी का इंतज़ार नहीं करेंगी, अब वो खुद के लिए जिएंगी। धीरे धीरे बदलाव। अगले दिन वो घर से बाहर निकली। सालों बाद सूरज की रोशनी उन्हें अलग लगी, हवा अलग लगी, जिंदगी अलग लगी। उन्होंने पास के पार्क में जाना शुरू किया। वहाँ कुछ बच्चे खेलते थे। एक दिन एक बच्चा गिर गया। शांति देवी दौड़ी, उसे उठाया। उस दिन बहुत समय बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फ्री में, बिना किसी उम्मीद के। कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा घर फिर से आवाज़ों से भर गया। हंसी, बातें, शोर सब लौट आया। लेकिन इस बार ये बच्चे उनके अपने नहीं थे, फिर भी पहले से ज़्यादा अपने थे। कभी कभी जो अपना नहीं होता वही सबसे ज़्यादा अपना बन जाता है। एक दिन उनका बड़ा बेटा अचानक घर आया। उसने देखा घर में 20-25 बच्चे बैठे हैं। शांति देवी हंस रही हैं, पढ़ा रही हैं। वो हैरान रह गया। उसने पूछा, माँ आप खुश हो? शांति देवी मुस्कुराईं और बोली, पहले मैं तुम्हारे सहारे जीती थी, अब मैं खुद के सहारे खुश हूँ। उस दिन बेटे की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शांति देवी की आंखों में नहीं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप भी शांति देवी बनना चाहते हो? क्या आप भी अकेलेपन को ताकत बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से
इंतजार करना छोड़ दो, खुद से प्यार करना शुरू करो। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में अभी लिखो, राधे राधे मेरी नई जिंदगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी भी सच्चाई बन सकती है। याद रखो, बच्चे दूर हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी कभी दूर नहीं होती। वो हमेशा आपके अंदर होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। धीरे आंखें बंद करो और एक बार दिल से बोलो, राधे राधे।